AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि राजस्थान सरकार का प्रशासन चाहता तो भरतपुर जिले के घाटमिका के 2 युवकों की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के भाई ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और एक्शन लेती तो ये दोनों युवक राजस्थान की बॉर्डर भी पार नहीं कर सकते थे। ओवैसी आज 1 दिवसीय अलवर दौरे पर आए और शाम को भरतपुर जिले के पहाड़ी इलाके के घाटमिका गाँव गए, जहाँ दोनों मृतकों के परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। ओवैसी सबसे पहले अलवर जिले के मेवात इलाके के टपुकड़ा में आए और यहां पर अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का प्रशासन अगर चाहता तो उन दोनों युवकों को बचाया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप दोनों युवकों को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि FIR में नाम होने के बाद राजस्थान और हरियाणा की सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में नासिर के भाई इसराइल ने पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब राजस्थान में दोनों युवकों का किडनैप हुआ था तो इसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी। प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं था। अगर गंभीर होता तो राजस्थान का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाते। दोनों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ओवैसी के आने से तनावपूर्ण माहौल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम पहले से ही डिसाइड था। उन्होंने सवाल किया कि जब वहाँ CM जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही कोई इजाज़त है। अगर इसी तरह कानून में हाथ लेने की इजाज़त दी है तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए और थानों पर ताले लगा देने चाहिए। भारत में रूल ऑफ लॉ और संविधान है, इसकी पालना करनी चाहिए। दोनों के आधार पर ही देश चलेगा, गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब ऐसे मामलों में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो असल में यही वोट बैंक होता है और उनकी नज़रों में जान की कोई कीमत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब उनके परिजनों ने अपने बच्चों की जली हुई लाश देखी होगी तो क्या बीती होगी। यह बहुत दर्दनाक हादसा है। दोनों मृतकों में एक मृतक के खिलाफ गो तस्करी के मामले के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि उनको जान से मार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की पार्लियामेंट, राजस्थान की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा के लोगों पर भी ऐसे मामले दर्ज है तो क्या सबको मार देना चाहिए। इनकी जान की कीमत है क्या? इन युवकों की जान की कीमत नहीं है। आरोप है तो सज़ा, अदालत को सज़ा देनी चाहिए। अदालत उन पर आरोप तय करे, यह तय करे कि कौन आरोपी है, किसको सज़ा देनी चाहिए। जालिम लोग हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में टीपू का नाम लेने पर विवाद किया गया। एक भोपाल की सांसद है जो कर्नाटक में जाकर कहती है कि चाकू को तरकारी काटने के काम आता है, घरों में हथियार रखने चाहिए। यह किस तरीके के बयान है? धर्म संसद में किस तरीके की बातें की जाती है सभी को पता है। राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके चुनावी वादे जनता के मुद्दे होंगे और कांग्रेस और BJP के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गोरक्षा दलों के खिलाफ तमाम मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने बताया कि अभी वह घाटमिका जाएंगे, इसके बाद परिवार से मुलाकात करेंगे, परिवार को दिलासा दिलाएंगे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ताकत देती है, मदद करती है, संरक्षण देती है और पुलिस और प्रशासन एक्शन नहीं लेता है। अगर एक्शन लेता तो जुनैद और नासिर के साथ यह हादसा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी फेसबुक पर लाइव अपने हाथों में हथियार दिखाकर लहराते हैं और लाइव करते हैं। कासिम को गोली मारी गई और इसकी मौत को भी दर्दनाक हादसा बताया। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि यह कौन लोग हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, मुख्यमंत्री समझते हैं, प्रशासनिक अधिकारी समझते हैं, जो इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। इमरान साहब और मेरे तमाम जमात के रुफ़का, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आप आए हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और आप जानते हैं कि इमरान साहब को हमने जिम्मेदारी दी है तिजारा विधानसभा की और आज अल्हम्दुलिल्लाह टपुगुड़ा में वो MIM पार्टी के कार्यालय और ऑफिस का इफ्तिताह भी हुआ है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए, हमारा साथ दीजिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमको नसीहत भी करिए। और बग़ैर बुजुर्गों की सरपरस्ती के, बग़ैर नौजवानों की ताईद के हम अपने काम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको हमारे इस काम में कामयाबी से हमको हमकिनार करेगा। और हमारा मकसद एक ही है कि मज़लूमों से इंसाफ मिले। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत में हिस्सेदारी की जमहूरियत की बात सब लोग करते हैं, उसमें गरीब और कमज़ोर की भी आवाज़ को सुना जाए। और गरीब और कमज़ोर की आवाज़ को उसी वक्त सुना जाएगा जब आप अपने नुमाइंदों को विधानसभा में कामयाब करेंगे।
आपसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब आपके लिए लड़ने वाला उस प्रदेश के विधानसभा में कोई जीत कर जाएगा। अगर आप यही समझ रहे हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं और किसी को वोट डालने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, इंसाफ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नहीं हो सकता है। बरसों से आपने वोट डाला है, मगर आप खुद जानते हैं कि आपसे कौन सा इंसाफ आपको किया गया है। आप इंसाफ अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में गूंजे ताकि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, आज हाल ये हो चुका है कि सब ये समझते हैं कि ये लोग हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको रास्ता बताने आया हूँ और वो रास्ता आपको कामयाब करेगा। आपकी आने वाली हम लोग जाएंगे टॉक में 2 या 3 जनसंपर्क है, वहाँ जोहर की नमाज भी है जामा मस्जिद में। उसके बाद जनसभा है खेल मैदान में, गांधी खेल मैदान में। उसके बाद सीधे जयपुर होते हुए दिल्ली आएंगे। तो ये 2 दिवसीय टूर है राजस्थान का साहब का। आप लोगों को सवालात करने हैं तो साहब जी मेहरबान सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राजस्थान में। क्या कहेंगे? मैं ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि आज बैरिस्टर साहब यहाँ आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो टपूगड़ा से मेवात का ये जो दौरे का सिलसिला है ये चालू होगा। टपूगड़ा क्योंकि इमरान साहब का घर है, यहाँ हम लोगों ने इमरान साहब का जो कार्यालय है इसका उद्घाटन है आज यहाँ पर। यहाँ छोटा ये जनसंपर्क भी है। इसके बाद हम यहाँ से किशनगढ़ होते हुए चिकानी जाएंगे, चिकानी से रामगढ़, रामगढ़ से घाटमिका जो एक यहाँ पहाड़ी में जो है जो एक वो केस हुआ है यहाँ पे कल, वहाँ मृतकों के घर बैठेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हमारी जो पहाड़ी में जनसभा है वो वहाँ जाएंगे। जनसभा से सीधे हम लोगों का प्रोग्राम जयपुर का है। तो अब आप लोग किसी को जला दे या फिर किसी को मार दे, आज ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम हरकतें कर रही हैं, इनको प्रशासन और सियासी ताकतें इनकी सपोर्ट कर रही हैं। और हमको अपनी आवाज़ को उठाना इसलिए भी है कि हम अपनी जान को बचाना भी है, हमारे मसाइल को हल करना भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए और हमारा साथ दीजिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। मेरे भाई, क्या कुछ नहीं हो रहा है? अब कौन सी चीज़ होना बाकी है जब हम बेदार होंगे? ये वक्त आपके लिए, हमारे लिए बेदार होने का वक्त है। हमको अपने हक के लिए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए। इमरान साहब आपके बेटे भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके लिए लड़ने वाले हैं। आप इनका साथ दीजिए, हमारे लिए दुआ करिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चल रहे हैं तो क्या उनकी जान की कीमत है और इनकी जान की कीमत नहीं है? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आरोपी अगर है तो कोर्ट तय करेगा। ये जालिम लोग, ये टेररिस्ट नहीं तय करेंगे ना। कल एक बात सामने आई थी कि बीजेपी हरकत में आ जाती तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। मानेसर से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाक़या है। ये सिर्फ मुसलमानों का या मेवात के मेयो मुसलमानों का इशू नहीं है। ये एक तमाम जो लोग रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए। और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम FIR में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, यूट्यूब पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है और कासिम ज़ख्मी होता है। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, FIR में नाम आता, उसको गिरफ्तार नहीं करते और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो 3 लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है। बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया। फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन?
क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या डीजीपी बन चुके हैं लोग, या डीएम बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फ़ोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसने अपने आप का लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना, जिस व्यक्ति का इस एफआईआर में। और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर कोई बयानबाजी ना करें जिससे कट्टरता फैलती हो। क्या मजाक कर रहे हैं, यानी मजाक है ये तो। कर्नाटका में कहते हैं कि टीपू का नाम लेंगे तो मार डालेंगे। मैं टीपू का नाम लेता हूं, मार देंगे क्या? भारत में संविधान में फ्रीडम एक्सप्रेशन है ही नहीं है। दिल्ली में उनका एमपी कहता है कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो, कुछ एक्शन नहीं। उनकी भोपाल की एमपी साहिबा कर्नाटक जाकर कहती हैं कि सिर्फ घर में चाकू को तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दन काटो। ये धर्म, सो कॉल्ड धर्म संसद में क्या क्या बातें की जाती हैं, ये तय कर लेना पहले, इसके बारे में बता दें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना, और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाक़या है। ये सिर्फ मुसलमानों का या मेवात के मेयो मुसलमानों का इशू नहीं है। ये एक तमाम जो लोग रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए। और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम एफआईआर में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, यूट्यूब पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है, और कासिम ज़ख्मी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है। एफआईआर में नाम आता, उसको गिरफ्तार नहीं करते, और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो 3 लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है। बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं, उसको मारा गया। फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई, कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या डीजीपी बन चुके हैं लोग, या डीएम बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फ़ोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसने अपने आप का लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना, जिस व्यक्ति का इस एफआईआर। आगे की तैयारियां हैं, चुनावी शंखनाद आज आपने कर दिया, बताएं। मुद्दे तो जनता के ही मुद्दे होंगे, और जनता के ही मुद्दे रहेंगे, और उसी पर हम लोग उसका जिक्र करेंगे। जनता की तकालीफ का, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार की मिस गवर्नेंस है, और साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से पूरे देश में, राजस्थान में, हरियाणा में, चारों तरफ जो तकालीफ दी जा रही हैं जनता को, चाहे वो नाम निहाद सो कॉल्ड गौरक्षक हो, या फिर कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये सब मुद्दे रहेंगे, बुनियादी मुद्दे रहेंगे। चुनाव में आप जो संक्रांत कर चुके हैं, आज पहले ऑफिस का उद्घाटन किया है, चुनावों को लेकर क्या तैयारी रहेंगी, आगे क्या मुद्दे रहेंगे? स्पेशल विशेष एक वर्ग विशेष को साथ लेकर चलेंगे, या सिर्फ सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि पूरे तमाम समाजों को, 32 समाजों को साथ लेकर चले, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश चल रही है, और इसी पर आगे बढ़ के काम करेंगे। जी, भरतपुर मामले में मेवात क्षेत्र से आए हैं, इसमें कई बार बहुत तस्करी को लेकर कई घटनाएं हो चुकी हैं, और बीते दिन भी एक घटना हुई थी। आप बड़े मुखर होकर इसमें बोले थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ है इसमें, और आप कहाँ मुलाकात करेंगे उनसे? अभी जैसा कि हमारे जमील साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपको बताया कि आज हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पर जाकर उस परिवार से मुलाकात करना, उनसे इज़हार ताज़ियत करना, उनको पुरसा देना, उनको दिलासा दिलाना। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि कैसे उन ख़ानदान को, उस परिवार को, जो अपने 2 नौजवानों को उन्होंने खो दिया है,
हम कोशिश करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। मगर मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाक़यात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है, और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन जो है फ़ौरन उन पर एक्शन नहीं लेती है। और अफसोस की ये बात है कि राजस्थान में अगर राजस्थान की सरकार जिस वक्त ये कंप्लेन की गई जुनैद और नासिर के बारे में फ़ौरन हरकत में आ जाती तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। मानेसर से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाक़या है। ये सिर्फ मुसलमानों का, हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं उनको जानता नहीं, संबंध इससे मेरा कुछ नहीं है। FIR में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? कासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फ़ोटोज़ हैं, मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्माइल का नाम सुना होगा आपने, जो शायद जुनैद या नासिर के रिश्ते के भाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये ज़ख्मी हालत में इन दोनों को पुलिस के पास लेकर गए, पुलिस ने इनकार कर दिया इनको लेने के लिए, तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ये नासिर का कहना है, मेरा नहीं है, नासिर ने कहा है आपको, मीडिया को। जी ओवैसी साहब, मैं उसी बात को आपसे सुनना चाह रहा था। आपने कल भी ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने देरी की, लेकिन अगर पूरी घटना की तफसील को अगर आप देखें तो हरियाणा थाने में ये तमाम लोग पहुंचते हैं घायलों को लेकर, हरियाणा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी तरफ परिवार वालों ने FIR लगभग 16 घंटे बाद कराई और तब तक हरियाणा पुलिस इत्तला कर चुकी थी राजस्थान पुलिस को कि 2 लोग हैं आपके और इस तरीके से घायल हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की गलती आपको लगी या केवल हरियाणा पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई करती? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उस पीड़ित परिवार के एक शख्स इस्माइल का वीडियो है जिसमें उन्होंने जाकर राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए ये मिसिंग है और फलां धाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता, राजस्थान की सरकार, तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। ये आप तो बात की बात कर रहे हैं, या बात की बात कर रहे हैं। अगर उनको वहीं पर उनकी कंप्लेन पर सीरियसली उसको गौर किया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता, तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते थे, 10 चीज़ें कर सकते थे, आप उनका लोकेशन मालूम कर सकते थे, मगर आपने देरी कर दी। आपने कहा कि छोड़ो, ये होता रहता है। अब वो नतीजा देख रहे हैं कि आज वो नौजवान बच्चे अपनी जान खो दिए। माहौल इतना तनाव में ऐसा लगता नहीं आपको? अगर आप कामा और पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो माहौल। मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, आप जानते हैं, ये मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था और मेरा प्रोग्राम जारी रहेगा। जब मुकामी मंत्री जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? और आपको क्यों ऐसा खुदा ना खास्ता लग रहा है कि मेरे जाने से कुछ होगा? ओवैसी साहब, ये पूरा मामला गौ तस्कर वर्सेज गौरक्षक है क्या? देखिए, एक बात सुनिए, ना आपको, ना मुझे, ना इन तमाम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त है। ठीक है। अगर आप इजाज़त दे देंगे कि तुम तय करोगे किसको पकड़ना, किसको मारना, किसको छोड़ना, तो फिर आप कोर्ट को बंद कर दीजिए, पुलिस थानों को ताला लगा दीजिए और कहिए कि बेटा आतंक फैलाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश चले, संविधान से देश चले, तो प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को अपना अपना काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई ये तय करेगा कि मैं गुंडा हूं या आप गुंडे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर पुलिस और कोर्ट की हमको ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हर कोई ये तय कर लेगा कि इसको हम गोली मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। तो देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और क्योंकि जो सरकारें हैं वो डरती हैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से, ये असल वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब तक जो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है? देखिए देखिए सर,
आपकी और मेरी और आपके परिवार वालों की जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। अब उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे उनकी जली हुई लाशों को। आप बताइए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जली हुई लाश और पैसे ले लो, तो वो तो बोलेंगे भाई हमको ये चाहिए था, ये जिंदा चाहिए था, इसकी औलाद है, इसके माँ बाप हैं, इसके भाई बहन हैं। तो ये इस चीज़ है कि इंसान की जान की भी कीमत कोई होनी चाहिए ना, और जान की कीमत ये कि उसको बचाया जाए। ओवैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिनकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली है जली हुई स्थिति में, उनमें से एक पर गौ तस्करी के कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, तो मार देंगे उसको, आप मार देंगे, आप मुझ पर भी केस चल तो गोली मार देंगे मुझे आप। तो अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? आप इस तरह का सवाल करके जस्टिफाई मत करिए इस खत्म। नहीं, मतलब ऐसा मत करिए। मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ कि भारत की पार्लियामेंट में, राजस्थान की विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में सब पे केसेस चल रहे हैं। तो क्या उनकी जान की कीमत है और इनकी जान की कीमत नहीं है? ऐसा मत। और वो रास्ता आपको कामयाब करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को ताकतवर बनाएगा। मैं राजस्थान को अगर आया हूँ तो मैं अपनी ज़ाती मफाद के तहत नहीं आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ जैसे गुनाहगार पर बहुत करम और इनामात और नेमतों से मुझे नवाजा है। मेरी ज़िंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह ने जो मुझे नेमतों से नवाजा है, उसमें एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, अल्लाह ने मुझे एमपी बनाकर भारत की पार्लियामेंट में जाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर इमरान साहब को मजबूत करिए, इनका साथ दीजिए, मुत्तहिद रहिए, ताकि हम मिलकर यहाँ पर एक अच्छे माहौल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे और भी 2-3 मुकामात पर जाना है, और आप जानते हैं कि कल आप और हमने एक दर्दनाक खबर को सुना कि हमारे 2 नौजवान बच्चों को कत्ल करके उनके जिस्म को जला दिया गया है। मुझे उन पीड़ित परिवार से भी जाकर इज़हार ताज़ियत करना है, उनसे मुलाकात करना है। याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज वतन अजीज़ में अक़लियतों की, कमज़ोरों की, दलितों की, आदिवासियों की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है। और हर कोई ये समझता है कि हाँ मर गया, इसको इतने लाख दे दो, किसी एक मंत्री को भिजाओ, हमदर्दी के अल्फाज बयान कर दो, और उसके बाद हमारा मिजाज ये है कि हम 1 महीने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। फिर जब कोई मरता है तो फिर जिंदा, अरे ऐसा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के संविधान में इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है, और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी की जान ले ले, किसी